राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री तरवंश चंद्रवर्जु महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। यमुना रस रानी की जय। वृंदावन धाम की जय। सब रसिकन की जय। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। सेवक जी बड़ा ही सुंदर भक्त भजन के बारे में कह रहे हैं और आज भक्त भजन प्रकरण का 5वां छंद, एक ऐसा छंद जो कि हम लोगों के यहाँ पर बचपन से रटाया जाता है। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, चिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई। विघ्न करे नहीं कोय, डरे कलिकाल कष्ट भय। हरे सकल संताप, हर्ष हरि नाम जपत जय। श्री वृंदावन नित्य केलि कल करत अगाधा, हित हरिवंश किशोर भजत भजी श्री हरि राधा। भक्त भजन प्रकरण, जहाँ पर सेवक जी बार बार इस उपासना के मर्म को बता रहे हैं कि प्रिया जी की अगर सेवा में आपको उपस्थित करना होना है, प्रिया जी की निज सहचरी आपको बनना है, इस रस भक्ति में उतरना है आपको, तो सबसे पहले सखियन को मनाना पड़ेगा, सखियों की भक्ति करनी पड़ेगी। श्री राधा वल्लभ लाल का जो भजन करते हैं उनकी भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक उन भक्तों की भक्ति नहीं होगी तब तक हम इस मर्म को जो है नहीं समझ पाएंगे कि श्री जी की सेवा में हम प्रकट रूप में सीधे नहीं जा सकते हैं। वहां पर श्री जी की सेवा में जाने के लिए तो आपको किसी सखी का संग करना पड़ेगा, उन गुरु सखी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। वो गुरु सखी जब कृपा करेंगी आपको जाके जो है वो आगे आचार्य सखी के पास तक लेके जाएंगे। यही प्रणाली है पुरानी, जिससे हम श्री जी के महल में प्रवेश पा सकते हैं। कोई अकेला भटकता हुआ चले जाए तो वहां पर किसी को प्रवेश नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं सेवक जी कि राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, अशुभ अनर्भल संग जन विमुक्त जो सब कोय। विमुक्त जो सब कोय, झूठ बोलत सच मानत, दोष करत निरसंग रंक, करी संतन जानत। अरभा अभिमानी गर्विष्ट, लोभ मद मत अगाधा, दुष्ट परिहरो दूर भजत भजी श्री हरि राधा। उन्होंने संकेत भी दे दिया है कि भैया इन सब का जो है आपको साथ त्यागना है। ऐसे अभक्त जो कि झूठ भी बोल रहे हैं उसको सच की तरह बोल रहे हैं, संतों का कोई सम्मान नहीं करते हैं, कह रहे हैं भिखारी हैं। कहां पर गोस्वामी श्री कृष्ण चंद्र महाप्रभु कह रहे हैं कि भैया साधु चरण रज सेवन संतत, यह मेरे मत काज सुधी को। कि साधुओं की चरण रज जो है यही मेरे लिए जो है सुधी का काम है। अपनी जब चेतना वाली अवस्था में हूं तो बस मुझको वो साधुओं की चरण रज मिलती रहे और कुछ नहीं, यही मेरे लिए सुख का सार है और कुछ नहीं है। वास्तव में आप ये समझ लीजिए कि हमारी आंख खुली हुई है और हम विषयों को देख रहे हैं, तो उस समय पे हम चेतना की अवस्था में नहीं हैं। हमें तो वो सत्संगी जन चाहिए जो कि हमें उन विषयी चीजों से धकेलते हुए प्रभु के भजन में लगाए। उनको हम वास्तव में भक्त कह रहे हैं वो इस तरह से कि राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। कि भैया तुम्हारा भला कैसे होगा कि राधा वल्लभ लाल को भजने वालों को आप भजिए। जिते विनायक शुभ शुभ, विघ्न करे नहीं कोय। विघ्न करे नहीं कोय, हरे कल काल कष्ट भय। देखिए विघ्न जो है वो हर तरह के आते हैं, पर भैया हमने तो अपना विघ्न, अपना शुभ और अशुभ की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। मेरे लिए तो शुभ क्या है, प्रभु का नाम जिस दिन पूरा हो जाए। मेरे लिए शुभ क्या है, प्रभु के दर्शन हो जाए। मेरे लिए शुभ क्या है, उनके भक्तों की सेवा हो जाए। मेरे लिए अशुभ क्या है, इसका विपरीत, कि उन भक्तों की सेवा नहीं हो पाई, प्रभु के दर्शन नहीं हो पाए, प्रभु के नाम में अंतर पड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सब मेरे लिए अशुभ है। मेरे लिए अशुभ जो है वो लौकिक जगत की सारी चीजें नहीं है। मेरे लिए अशुभ जो है वो परलौकिक जगत की चीज है, जहां पर कि मुझको प्रवेश नहीं मिल पा रहा है किसी कारणवश।
तो कह दे रहे हैं यहाँ पर, जिते विनायक शुभ शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। भैया वो विघ्न नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया आपका मन कहाँ लगा हुआ है? प्रभु में नहीं, प्रभु के भक्तों में लगा हुआ है। अगली वाली में तो उन्होंने गजब कर दिया है, कह रहे विघ्न करे नहीं कोई हरे कलिकाल कष्ट भय। विघ्न तो करेंगे ही नहीं, और कली का जो काल का जो कष्ट है, कलिकाल का, वो भी आपका जो है वो हर लेते हैं। तभी कह रहे हरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हर्षि हरि नाम जपत जय। इस नाम की, हरि नाम की यही खासियत है कि कलयुग में सिर्फ यही आधार है, और आप जितना लें जितना लें जितना लें उतना कम है। और प्रभु से सिर्फ यही मांगे कि प्रभु अपना नाम दो, उसकी भूख दो, और मैं कभी थकूं नहीं उस नाम को लेते लेते। आपके दर्शन करते करते थक जाऊं, आपसे बातचीत करते करते थक जाऊं, पर आपका नाम लेते लेते जो है वो कभी नहीं थकूं। कोई लौकिक क्रिया करते हुए थक जाता हूं, वो ठीक है बात, पर प्रभु मुझको आप ऐसी कोई दिव्य शक्ति दीजिए अपने नाम की कृपा बल से, कि मैं आपके नाम को सदैव और सदैव अपनी जिह्वा पर रखूं, एक सेकंड भी उस नाम को छोड़ूं नहीं। इसीलिए तो कहते हैं, कभी सिद्ध संत कह देते हैं वाली बात, जो भगवत साक्षात्कार जिनको हो चुका होता है, वे कहते हैं कि प्रभु मुझे सांसों की माला पे आपका नाम नहीं लेना है, मुझे तो नाम लूं ना तब सांस लूं। बड़ा अंतर है जमीन आसमान का इसमें, कि मुझको सांसों की माला पर आपका नाम नहीं लेना प्रभु, मेरी तो सांस तब निकले और अंदर जाए जब मैं पहले उससे आपका नाम लूं। मेरा जीवन जो है वो नाम से चले, सांसों से ना चले। तो प्राइमरी पहली चीज जो है वो कह दी कि भैया नाम। अरे सकल संताप, ये निश्चित है और निश्चित है कि संसार के संताप जो है वो इस तरह से नाम लेने से आपके मिट जाते हैं। कह रहे श्री वृंदावन नित्य केली कल करत अगाधा। इस वृंदावन में नित्य के लिए हमारे प्रियलाल करते हैं। कैसे करते हैं? अगाध रूप से करते हैं, जहां पर बाउंड्रीज नहीं होती हैं, जहां पर प्रेम कहां से शुरू हुआ और कहां पर खत्म हुआ पता ही नहीं है। कोई उसके लिए बाउंड्री नहीं है आपके लिए। वो क्या है? प्रेम अगाधा। कहां पर? कि इस वृंदावन में उनका प्रेम का जो है ना, अगाध प्रेम है उनका। तो हे प्रभु अगाध प्रेम तो है, पर हम ऐसे हैं मति मूढ़, इतने बड़े मूढ़ हैं कि हम उस अगाध प्रेम के जल राशि में, हम रस राशि में हम डूब ही नहीं पा रहे हैं। कैसे डूबेंगे? आपकी कृपा से। कह रहे हैं श्री हरिवंश किशोर भजत भज श्री हरि राधा, कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ उन किशोर वपुधारी श्री लाल जी और प्रिया जी को ही भजना चाहता हूं, और कुछ नहीं भजना चाहता हूं। श्री हरिवंश किशोर भजत भजे श्री हरि राधा, एकमात्र उनको ही मैं भजना चाहता हूं। तब जाके ही जो है मुझको इस संसार में वही सुख मिल पाएगा जो कि बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं को तपस्या के बाद में मिल पाता है, बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं को योग के बाद में मिल पाता है, बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं को यज्ञ हवन आदि के बाद में मिल पाता है। पर यहाँ पर हरवंश महाप्रभु के लिए कहते हैं ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। कैसे किए किंकर? इसी तरीके से कि भैया जो प्रेम की नदी में, अगाध प्रेम के सरोवर में, जल में, रस में डुबो रखा है जिसने अपने मन को, उसके लिए तो कह दिया है जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोय, विघ्न करे नहीं कोय, डर हरे कलिकाल कष्ट में हरे सकल संताप हर्ष हरि नाम जपत जय। श्री वृंदावन नित्य केल कल करत अगाधा, श्री हरिवंश हित किशोर भजत भज श्री हरि राधा। बता दे रहे भैया फल भी, कि अगर आप अपने मन को ऐसे रखोगे तो आपके साथ में ऐसा ही होगा। पर वो कैसे होगा? अपने मन को निमग्न रखना है हमेशा इस रस में। छठवें में कह रहे हैं श्री राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, त्रिविध ताप ना से सकल सब सुख संपत्ति होए। सब सुख संपत्ति होए होए हरिवंश चरण रति, होए विषय विश्वास होए वृंदावन बस गति, होए सुदृढ़ सत्संग होए रस रीति अगाधा, होए सुजस जस प्रगट होए पद प्रीति सुराधा। सेवक जी
जिस तरह का चिंतन यहाँ पर लिख रहे हैं, कह रहे त्रिविध ताप नासे सकल सब सुख संपत्ति होए। त्रिविध ताप, मनुष्य में योनि में हमने जब ये जन्म लिया है तो निश्चित और निश्चित है हमारे पास में त्रिविध ताप हमको मिलेंगे। कौन से त्रिविध ताप? दैहिक, भौतिक और दैविक। ये तीनों ही ताप शरीर को जलाते हैं। ताप जलाता है ना, परेशान करता है, तपस्या करवाता है ताप। कहते हैं कि शरीर, ये तीनों ही ताप ऐसे होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं परेशान करेंगे। ये तीनों ही सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर कि आप अपने मन में प्रभु को स्थान देने में आपको बहुत ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। ये तीन ताप हैं इस तरह के। पर कह रहे हैं यहां पर सेवक जी, त्रिविध ताप नासे सकल सब सुख संपत्ति हुई। उस ताप के समय पर हमको सुख चाहिए। उस ताप के समय पर हमारे साथ में कोई छल करता है तो हमें सुख चाहिए, हमारे साथ में हमें कोई मारता है तो हमें सुख चाहिए, हमारे साथ में कोई निंदा करता है तो हमें सुख चाहिए, हमें कोई चिंता करता है, चिंता हम करते हैं किसी की तो हमें सुख चाहिए, कोई भूकंप इत्यादि कोई ऐसी चीज आती है, बाढ़ सूखा जो होता है, उसमें हमें सुख चाहिए। तो सेवक जी क्या कह रहे हैं कि भैया सब सुख संपत्ति होई। वो सुख संपत्ति जो है आपको मिलेगी मिलेगी मिलेगी। कैसे? भक्तों की चरण रज से। भक्तों की चरण रज आप लगाइए अपने माथे पे, भक्तों का भजन करिए, प्रभु के भक्तों का, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये पक्की बात है। सब सुख संपत्ति होई होई हरिवंश चरण रति। ऐसा अगर आप करते हो, सब सुख संपत्ति आपको मिलेंगे। कौन है सुख संपत्ति हमारे लिए? कह रहे हैं ना सेवक जी ने पहले कही है, सुख संपत्ति दंपति जूझन के, कि भैया वही सुख रूपी संपत्ति कौन है हमारे लिए? वो दंपति है युगल सरकार हमारे लिए। उनका ये वृंदावन धाम है, उनकी ये नित्य केलियां जो है वो हमारे लिए संपत्ति है। यह सब कुछ चीजें आपको मिलेंगी मिलेंगी और मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? ऐसे ही मिलेंगी। कब? जब आप भक्तों की चरण रज को अपने माथे पे लगाओगे। और उससे होगा क्या? आपकी अपने आप ही हरिवंश महाप्रभु के चरणों में रति होगी, रति होगी। होय विषय विषनाश होय वृंदावन बस गति। किस वृंदावन में आपकी गति होगी। वृंदावन में देखो भैया, संसार में जो भी कुछ किया जाता है वो गति के लिए किया जाता है, कि आखिरी में जीवन हमारा अंत जो हो रहा है वो कहां पर हो रहा है। तो वृंदावन में गति अगर वो चाहिए तो भैया वो तो श्री जी की कृपा से ही है। कैसे मिलेगी श्री जी की कृपा? चरणार विंदन किसके? भक्तों के। उससे होगा क्या? विषय विष का नाश होगा आपके मन मंदिर में से। मन में जो गंदगी होती है वो किसकी होती है? विषयों की होती है। उस मन मंदिर में से अगर आपको उस कलुष्टा को हटाना है तो किससे मार्जनी करनी पड़ेगी? भक्तों की चरण रज से। देखिए हमारे लाल जी भी कितने बड़े भक्त हैं। वे भी प्रिया जी के चरणार विंदों में अपने मोर मुकुट को घिसते रहते हैं। देखिए किसी के जो माथे पर जो पगड़ी होती है ना, किसी के माथे पर जो मुकुट जो होता है वो उसकी शोभा होता है। राजा का मुकुट गिरा तो वो राजा नहीं रहा, इसलिए सबसे ज्यादा संभाल के रखा जाता है राजा का मुकुट। पर हमारे ये ब्रज के राजा जो है ना, हमारे जो करुणा निधान जो लाल जी जो है, दयानिधि लाल जी जो है, वो इतने आतुर हैं प्रिया जी के चरणार बिंदों के लिए कि वे तो हमेशा और हमेशा अपने मुकुट को प्रिया जी के चरणार बिंदन में घिसते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं। क्यों घिसते रहते हैं? अभिमान नष्ट करने के लिए। भैया मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक इस निकुंज में नहीं हूं, मैं आपका दास हूं प्रियाजू, मैं आपका दास हूं सिर्फ इस चीज के लिए। यह विषय विष का नाश ऐसे ही होता है जब भक्तों के चरणों की धूली आपको मिलती है। कह रहे होय सुदृढ़ सत्संग होय रस रीति अगाधा। आपका सत्संग जो है वो सुदृढ़ होगा। जो आपने संग किया, जो आपने किसी भक्त से सीखा, उसको आप पक्का करोगे। पक्का कैसे होता है? जब मन पक्का होता है।
और मन की मार्जनी जो है ना इस चरण रज से ही होती है। जब मन में से कलुषताएं हट जाएंगी सारी की सारी, मन चमकेगा, तो निश्चय है कि मन में आपने जो भी संकल्प रूपी चीज रखी उसके अंदर, वो संकल्प जो है वो आपके दृढ़ संकल्प ऐसा हो जाएगा जो कि बिल्कुल जैसा एक लोहा होता है, पत्थर जैसा होता है, उस तरह का आपका दृढ़ संकल्प हो जाएगा। तो सत्संग में आपने जो भी चीज देखी, जो भी चीज आपने सुनी, जो भी चीज आपने बोली, जो भी चीज आपने महसूस करी, वो सदैव के लिए आपके मन मंदिर में रहेगा। जाते हैं ना हम ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, प्रभु के दर्शन करे, मंदिर से बाहर आए और भूल गए दर्शन को। किसी संत का संग किया, कुछ चीज सीखी, वहां पर कुछ देर बाद में भूल गए हम उसको। अपने चरित्र में, अपने जीवनचर्या में, दिनचर्या में उन सब चीजों को उतार ही नहीं पाए हम। तभी तो कह रहे हैं महाप्रभु के लिए ये होय सुदृढ़ सत्संग होय रसरीति अगाधा, कि रसरीति जो है ना अगाध हो जाएगी आपके लिए, लिमिटलेस हो जाएगी। कहां से शुरू हुई कहां पर खत्म हुई कुछ नहीं पता है आपको। सब जगह पर प्रीति ही प्रीति, प्रेम ही प्रेम दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। और प्रेमी जनों के अपने आप जो है वो आप साथ में रहोगे भी। होय सुजस जग प्रगट होय पद प्रीत सुराधा। अगर आप ऐसे करते हैं तो ये निश्चित है कि आपकी जो ये जग के सामने ये जो आपका जस जो है ना, सुजस किसका? सुजस अपना नहीं, सुजस प्रभु का। कि प्रभु कृपा से देखो इस भक्त में क्या बदलाव आया। किसने प्रभु को नहीं माना, प्रभु के भक्त को मान लिया इसने, सब कुछ चीजें सर्वस्व माना। तो ये संतों का सुयश, ये प्रभु चरणार विंदों का, ये आचार्य चरणार विंदों का सुयश जो है, इसी से सुजस प्रकट हुआ और इसी से जो है आपकी प्रीति बड़ी। कहां पर? हो पद प्रीति सुराधा, आपके उन प्रिया जी के चरणार विंदन में प्रीति बढ़ी। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, सो कृपा अति सुगम नहीं ताको कौन उपाव, चरण शरण हरिवंश की सहज ही बने बना। कि प्रिया जी की कृपा आपको चाहिए तो चरण शरण हरिवंश की, उनके जो भक्त हैं उनके चरणार विंदन की रज आप लीजिए और आप लेंगे, उनके नाम में रति करेंगे। देखो ये वही तो बात है ना, सेवक जी ने जो चीज कही उसी चीज को पुष्ट कर रहे हैं भैया इस सेवक वाणी में। कि सेवक वाणी क्यों लिखी? भक्त के चरणार विंदन की रज लेने के लिए, भक्त का भजन करने के लिए। उस भक्त के भजन से सब कुछ हो गया। उनके लिए प्रभु के भक्त कौन है? उनके हरवंश महाप्रभु, उनकी चरण रज ले रहे हैं, उनका ही संग कर रहे हैं, उन्हीं का सत्संग कर रहे हैं। उससे उनका त्रिविध ताप नाश हुए, उससे उनका विष जो था वो नाश हो गया, उनका सुदृढ़ हुआ सत्संग, उनका सुदृढ़ हो गया, उनकी रसरीति अगाध हो गई, उनका प्रेम प्रिया जी के चरणार बिंदों में पक्का हो गया, बढ़ गया। जो उन्होंने किया वही चीज उन्होंने सेवक वाणी में लिखी, कुछ अलग थोड़ा लिखे, वही चीज उन्होंने लिख दी। बस इतना सा है भैया। जय जय श्री हरि वंश।